जो हमने एक ओपेर मेथड समझा था, तो हम तीनों बुक पे ओपेर मेथड अगले 3 दिन में अप्लाई करके अपना-अपना शेयर करते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छे से हम तीनों बल्कि चारों रिच डैड पुअर डैड को भी उस तरह से ले सकते हैं। तो ओपेर मेथड क्या है, एक बार अगर आप सबको थोड़ा बता दें तो। मतलब इसमें 4 की टर्म थी। OPIR। ओ से ओवरव्यू, पी से प्रीव्यू रिव्यू। और आई से इनव्यू और आर से रिव्यू। तो कोई भी बुक जब हम सेलेक्ट करते हैं, हमें पढ़नी है या नहीं पढ़नी, तो हम एकदम जंप करने की बजाय सबसे पहले उसका ओवरव्यू लें। ओवरव्यू में सबसे पहले उसका जो बाहर का कवर पेज है उसको देखें और इंडेक्स को एट ए ग्लांस लें। फिर हर एक चैप्टर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, मतलब हमें वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी लैंग्वेज कैसी है। क्योंकि कोई भी अगर हमने गलत बुक चूज कर ली फिर हमें रिग्रेट हो, इससे अच्छा है कि पहले ही हम उसका ओवरव्यू अच्छे से करें। और उसके बाद प्रीव्यू में मतलब थोड़ा सा और हम उसके अंदर जाते हैं। इन व्यू में हर चैप्टर की बनावट को अच्छे से समझते हैं और रिव्यू तो फिर बुक पढ़ने के बाद हम दे पाते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है ये, बहुत अच्छे से आंचल जी ने बताया। और ये क्वेश्चंस हमें थोड़ा इसको समझने में हेल्प करेंगे, तो ये क्वेश्चंस भी हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैलाश जी आप पढ़ दीजिए। डू यू हैव इनफ मनी? ठीक है, सेकंड मेघना आप। Are you spending enough time with family and friends? ओके, थर्ड भी आप ही पढ़ दो। Do you come home from your job full of life? वैसे ये आंसर क्वेश्चन शिखा जी को पढ़ के आंसर करना चाहिए। शिखा जी क्या कहेंगे आप? हाँ जी। डू यू कम होम फ्रॉम योर जॉब फुल ऑफ लाइफ? 100%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव टाइम टू पार्टिसिपेट इन थिंग्स यू बिलीव आर वर्थवाइल? ये क्वेश्चन सोनिया जी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और उनका आंसर डेफिनेटली यस होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के बीच में होते हुए भी वो अभी अपनी रिट्रीट के लिए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर लेड ऑफ फ्रॉम योर जॉब वुड यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी? वाओ, Yes. wonderful question. So next, are you satisfied with the contribution you have made to the world? ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैलाश जी क्या कहेंगे आप? सेटिस्फाइड तो नहीं है आर अभी, यू लेकिन होना है, मतलब कंट्रीब्यूशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू एट पीस विद योर मनी? एंड उसके बाद है, डज योर जॉब रिफ्लेक्ट योर वैल्यूज? ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? चलो आंचल जी से पूछ लेते हैं। डज योर जॉब रिफ्लेक्ट योर वैल्यूज, कैन यू से? To some extent, yes. Okay. And next question is, do you have enough savings to see you through 6 months of normal living expenses? ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए? एक तो सब दिखाई नहीं दे रहे ना, कौन कौन है? धैर्य आप बताओ। Do you have enough Sir, savings? I just started earning. Okay. Okay, and last question है, is your life whole? Do all the pieces, your job, your expenditures, your relationship, your values fit together? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो if you answered no to even one of these questions, this book is for you. तो आप समझ गए होंगे जो बुक इस तरह से शुरू हो रही है, इतना इंट्रोस्पेक्टिव और रिफ्लेक्टिव तरीके से, तो वो बुक कैसी होगी।
राइट। तो और भी इसका, जैसे कि अचल जी ने बताया, इन व्यू भी थोड़ा सा कर लेते हैं इसका। वैसे इंडेक्स किस में आती है अचल जी? प्रीव्यू, प्रीव्यू में आएगी ना? तो पहला है, मतलब हम तो पूरे को ओवरव्यू ही बोल देते हैं। ओवरव्यू करना है। हाँ इसे प्रीव्यू में वैसे मान सकते हैं। तो पहला है मनी ट्रैप, द ओल्ड रोड मैप फॉर मनी। तो इसमें जैसे काफ़ी अच्छी तरह से स्टेप 9 स्टेप दिए हैं टोटल, और उनके भी सब स्टेप्स कह सकते हैं। हाउ मच हैव यू अर्न इन योर लाइफ, व्हाट हैव यू गॉट टू शो फॉर इट। फिर इसके बाद है कि हाउ मच आर यू ट्रेडिंग योर लाइफ एनर्जी फॉर। जो पैसा हम कमा रहे हैं उसके लिए हम क्या दे रहे हैं? लाइफ एनर्जी दे रहे हैं। टाइम कहने से वो बात समझ में नहीं आती पूरी, लेकिन लाइफ एनर्जी से समझ में आ जाती है। कीप ट्रैक ऑफ एवरी सेंट दैट कम्स इनटू और गोज आउट ऑफ योर लाइफ। जैसे हम टाइम को ट्रैक करते हैं वैसे ही हमें मनी को भी ट्रैक करना है, और ये उसमें पूरा सिस्टम बताएंगे इस बुक में कि कैसे करना है। जैसे कि स्टेप 3 है मंथली टेबुलेशन। फिर ये 4th पॉइंट है स्टेप 4। हु विल वॉलंटियर टू रीड दिस? सर मैं कर हाँ जी, हाँ जी, मैं श्योर, करूँ? यस। How much money is enough? The quest for happiness. Step 4. 3 questions that will transform your life. Question 1. Did I receive fulfillment, satisfaction, and value in proportion to life energy spent? Question number 2. Is the expenditure of life energy in alignment with my values and life purpose? Question number 3. How might this expenditure change if I didn't have to work for money? तो कोई शेयर करना चाहेगा अपना रिफ्लेक्शन इन 3 क्वेश्चंस पे, किसी पर भी, सेकंड या फर्स्ट? कैलाश जी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन तो ये। ठीक है, 5th है मेकिंग लाइफ एनर्जी विजिबल। 6th स्टेप है वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी, मिनिमाइजिंग स्पेंडिंग। स्टेप 7 वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी, मैक्सिमाइजिंग इनकम। स्टेप 8 कैपिटल एंड क्रॉसओवर पॉइंट, पता नहीं क्या है ये। स्टेप 9 इन्वेस्टिंग फॉर एफआई। एफआई क्या है? Financial independence. राइट।